हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुबन मेडिको होम्योपैथ में डॉक्टर पवित्रा भंडारी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी बहुत ही कॉमन टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट जो होम्योपैथी लेके पढ़ रहे हैं उनका है आज के टाइम पे। वो क्या है कि जब स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको ये क्वेश्चनिंग होता है कि हम कैसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस चालू करें। उनको वो समझ नहीं आता क्योंकि होम्योपैथिक के प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ना मेथड्स है जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते किस मेथड से हम फॉलो करें। और ना होम्योपैथी का एक है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर कोई मेडिसिन हमको मिलती है नहीं। हमको पर्सन एज ए होल कंसिडर करके उसके लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकमिटेंट लेने के बाद उसको हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो समझ नहीं पाते कि हम पेशेंट का केस टेकिंग किस तरह से करें और किस तरह से वो पेशेंट को समझे और उसको किस तरह से ट्रीट करें। इसका वन एंड ओनली मेथड है कि आप पहले तो अपने जो पिलर्स है, जो हमारे जो बुक्स है, उनके मास्टर्स बनिए। मतलब अलाइड पार्ट तो है ही हमारा, जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है ना, फिर साथ साथ में पैथोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकॉप्स है। वो सबको तो आपको पढ़ना ही है कि क्योंकि हमको कोई भी पेशेंट आवे तो हम उस डिजीज़ का नॉलेज रख सके, उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसको हम किस तरह से ट्रीट करें, उसको सर्जिकल प्योरली सर्जिकल केस है कि नहीं, हम टैकल कर पाएंगे कि नहीं, वो चीज़ों को हमको बहुत ही ध्यान से ये सब देखना पड़ता है। इसलिए हमको एलाइड पार्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बट साथ साथ में जो हमारे होम्योपैथी के 3 सब्जेक्ट है, जो वो पिलर है हमारे होम्योपैथी के, जैसे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी। ठीक है, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन क्या है, जो हम उसे बाइबल बोलते हैं ना हमारे, उसी तरीके से होम्योपैथी का एक बाइबल जिसमें हमारे सिद्धांतों के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि होम्योपैथी काम किस तरह से है। डॉक्टर हैनीमैन ने हर एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन 294 एफोरिज्म के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब किया है। अगर आपका पेशेंट ये कंडीशन लेके आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन क्या है, आप पहली बार में प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से करें, उसका डोज और पोटेंसी किस तरह से आप नक्की करें, हर एक चीज़ को, किसे वाटर पोटेंसी 50 मिलीसीमेंस, सब कुछ हैनीमैन सर सब कुछ लिख के गए हैं। अगर आप एफोरिज्म्स को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज वो आ जाएगा कि होम्योपैथी प्रैक्टिस किस तरह से होती है, कौन से सिद्धांतों के बेस पर, कौन से लॉ के बेस पर ये काम किया जा रहा है, और फिजिशियन नॉलेज, डिजीज़ नॉलेज, वो सब कितना ज़रूरी है हमारे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टाइमिंग, ये सब कुछ हैनीमैन सर लिख के गए हैं। और साथ साथ में स्टूडेंट को अब ये बाकी 3 पिलरों की बात करते हैं कि ऑर्गेन की हम बात करें, फिर साथ साथ में मटेरिया मेडिका की बात करें। मटेरिया मेडिका क्या है, जो हम रियल ह्यूमन बींग पर जो दवाएं प्रूव करती है वो हमारे मटेरिया मेडिका, जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है, उस पर लिखी जाती है, उसको लिखी जाती है और उस पर लिख के वो चीज़ को प्रूविंग आफ्टर ये सिम्टम, अगर ये सिम्टम आपको पेशेंट में मिल रहे हैं तो आप ये दवा प्रिस्क्राइब करिए, वो सब कुछ वो मटेरिया मेडिका में। अगर आपको थरो नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, जैसे जेटी कैंट, बोरिक, एलन, मेन ये 3 अगर बुक आप उसको थरोली पढ़ा है तो आपको निश्चित है ना, आपको वो मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा। और जैसे ही आपके सामने पेशेंट आएगा आप उसको थोड़ा बहुत ऐसे इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। और बात करते हैं रेपर्टरी की। रेपर्टरी क्या है, मटेरिया मेडिका का इंडेक्सिंग है। मटेरिया मेडिका में इतने सारे हमारे पास है ना सिम्टम्स है, जो हर एक सिम्टम्स को याद करना कोई भी है ना होम्योपैथ के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम उनके कीनोट याद रख सकते हैं, हम उनके मेन सिम्टम उसका गाइडिंग याद रख सकते हैं, बट हर एक सिम्टम को याद कि ये सिम्टम कौन सी मेडिसिन में, कभी कभी सिमिलर मेडिसिन होती है तो हमको वो याद नहीं रहता कि कौन सी मेडिसिन में ये पढ़ा था हमने। तो उसके लिए हमें ईजी हो जाए इसलिए हमारे पास रेपर्टरी है, जिसका है ना फादर है बॉनी हुसैन सर, पर ना लेकिन इसकी आइडिया हमारे हैनीमैन सर ने ही दी थी। ठीक है, लेकिन ना अब हमारी बात आती है कि अब ना स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन होता है कि हम प्रैक्टिस कैसे चालू करें और हमको कैसे पेशेंट देखने मिले। फर्स्ट थिंग तो आप केस टेकिंग सीख जाइए कि केस टेकिंग हमको कहाँ से, कैसे, किस तरह से शुरू करना चाहिए, कौन कौन सोर्सेज होते हैं हमारे केस टेकिंग के, क्योंकि अदर पैथीज के ना जो केस टेकिंग होते हैं कंपेयर टू होम्योपैथिक केस टेकिंग इज टोटली डिफरेंट। हम लोग ऐसे ही है ना, पेशेंट आके बोला कि मैडम मेरे को अभी है ना सर्दी खांसी बुखार है, बस इसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू
प्रिस्क्राइब फॉर द होम्योपैथ कि हम इतने से बेस पर हम उनका एग्रावेशन, मोडालिटी, सेंसेशन सब कुछ हमको लेना पड़ता है, तब जाके हम उसका प्रिस्क्रिप्शन फिजिकल सिम्टम लेना पड़ता है। उस टाइम पे उसका कोई मेंटल सिम्टम अगर प्रेजेंट हो तो हम ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो स्टूडेंट है वो अपने घर पे ही, सपोज़ कि किसी को फीवर आया है तो फीवर कंडीशन पे उसको पहले चेक कीजिए कि फ़ीवर विथ चिल है कि नहीं, ठीक है। अगर फीवर है तो होल बॉडी में है कि नहीं, फीवर है तो पाम्स या हैंड ठंडा है कि नहीं, अगर राइट है तो लेफ़्ट है कि नहीं, वही सारी चीज़ों को, एक माइन्यूट चीज़ों को, फिर उनके एपेटाइट, थर्स्ट, डिज़ायर, एवर्जन और पर्स्पिरेशन, फिर उस टाइम पे उनके स्टूल के बारे में भी पूछ लीजिए, यूरिन के बारे में, और मेंटल थोड़ा स्टेज कि उस टाइम पे उनको कैसा आना फील हो रहा है। वो खाली इतना से सिम्टम पर आप होम्योपैथी एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसके लिए होल इतना डिटेल केस टेकिंग 1 आवरली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीवर है तो खाली हेड गर्म है कि नहीं तो लोकेशन लीजिए, सेंसेशन में खाली गर्मी के साथ साथ ठंडी है कि नहीं, चिल की बात कर रही है तो उसके साथ साथ और कोई हेडेक या समथिंग है कि नहीं, अगर हेडेक है तो किस टाइप का पेन है वो लीजिए। अगर फीवर आ रहा है तो कौन से टाइम पर आ रहा है, किस टाइम पर आ रहा है, क्या करने से अच्छा लग रहा है। किसी को है ना, जैसे बोलते हैं ना, जब पानी की पट्टियाँ करने से अच्छा लगता है, किसी को बहुत ही गर्मी वो नहीं सहन कर पाता, उससे ज़्यादा ठंडी लगती है। फिर साथ साथ में वो जो फीवर आया है वो फीवर के साथ साथ दूसरा कोई और सिम्टम है जो पैथोलॉजिकली रिलेटेड ना हो, उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, वो सब कुछ आप पूछिए। बस इतने से सिम्टम पर से आप ना होम्योपैथिक एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो घर पे। अगर और फिर हमारे अगर आपको ये भी है तो डॉक्टर एलन ने उनके फीवर रेमेडीज़ जो बुक है उसमें काफ़ी बहुत ही अच्छे से फीवर रेमेडीज़ के बारे में बताया। आप वो बुक को रेफ़र करिए, वो बुक बोरिक है, एलन है, ये सब को पढ़िए। फिर घर पे आप प्रिस्क्रिप्शन चालू करिए कि प्रिस्क्रिप्शन आप देके देखिए कि होम्योपैथी और कंपेयर टू एक पीसीएम में आपको कितना डिफरेंस है ना, कितनी देर में आपको रिजल्ट मिलता है। अकॉर्डिंग टू माय एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक केस था जिसका होल बॉडी हीट था बट पेशेंट इज़ सिवरिंग और पेशेंट इज़ थर्स्टलेस विद मॉइस्ट टंग। ये मेरे को मिला था कीनोट, जो पल्सरी लगा कीनोट है, और पूरा होल बॉडी हीट था उस टाइम पे। और पेशेंट का और कोई वीपिंग है ये सब मेरे को नहीं मिला था पेशेंट उस टाइम पे। तो लेकिन मैंने उस टाइम पे खाली ये थर्स्टलेस विद मॉइस्ट टंग था, मैंने उस बेस पर खाली उनको पल्सरीला प्रिस्क्राइब कर दिया। विद इन 13 to 14 मिनट उसका फीवर गायब था। फीवर के साथ साथ जो उसको कफिंग कोराइजा था वो भी ऑलमोस्ट 50% ना रिलीफ था आफ्टर एंड 5 to 6 आवर। और मैंने उसका रिपीटेशन भी किया था। एक्यूट कंडीशन में आप 1 डोज सिंगल डोज देके आप बैठ नहीं सकते। एक्यूट कंडीशन में आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। 15-15 मिनट में रिपीटेशन करिए, 20-20 मिनट में रिपीटेशन करिए, हाफ एन आवर में रिपीटेशन करिए। अगर आपको मिनिमम 4 to 5-6 डोज के बाद तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, मतलब आपकी रेमेडी सही नहीं है, फिर से आप केस को रीस्टडी करिए, रिकॉल करिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ना मेरे केस देखिए